बूंदाबांदी और बारिश के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत में आसमान साफ हो गया है। धूप निकल रही है, लेकिन बावजूद इसके ठंड फिर से अपने चरम पर है। शीतलहर का दौर एक बार फिर से चलने लगा है और आलम यह है कि यहाँ का न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। और मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक भी बना रहेगा। और इस पूरे सप्ताह में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जो तापमान है, न्यूनतम तापमान वो 5 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से ठंड कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यही बता दें आपको कि जब बारिश का दौर चल रहा था तब जो तापमान था, न्यूनतम तापमान था, वो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली थी। हालांकि बारिश हो रही थी और जिससे लोग बाहर निकलने में हिचकिचा रहे थे और बारिश के दौरान ठंड भी लग रही थी, लेकिन जो न्यूनतम तापमान था वो 10 से 11 डिग्री था। लेकिन अब जो ये तापमान है सीधे इसके आधा हो जाएगा, यानी 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस पूरे वीक में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा, जिससे यहाँ के लोगों को ठंड का एहसास बहुत ज़्यादा होने वाला है। यही आलम यही रहा कि रविवार को धूप निकली रही, लेकिन बावजूद इसके दोपहर के समय धूप में भी लोगों ने ठंड फील किया और लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगी। हालांकि सुबह और शाम ज़्यादा ठंडी महसूस की गई, लेकिन धूप में भी ठंड बनी रही। और आज भी सोमवार को यहाँ घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में सुबह विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा घट गई थी और बहुत घना कोहरा देखने को मिला। वहीं रविवार को भी यही आलम रहा, यहाँ पे घने कोहरे छाए रहे। वहीं अगर दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण का जो नाता है वो बहुत पुराना है और यहाँ जो AQI है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की गुणवत्ता है, वो हमेशा बेहद ख़राब ही रहता है। और आज भी 270 के पार है यहाँ AQI और ये बहुत ख़राब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। और इसको लेकर भी अनुमान जताया जा रहा है कि जैसे जैसे शीतलहर बढ़ेगा, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रदूषण का जो लेवल है वो भी खराब होता चला जाएगा और वो बहुत खराब श्रेणी से गंभीर श्रेणी में भी जाने की संभावना है। वही अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की कि पहाड़ी इलाकों में मौसम का क्या मिजाज है, तो पहाड़ी इलाकों में जो है वो मौसम अभी 14 जनवरी तक बर्फबारी से थोड़ी राहत रहने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन जो पहले हुई है बर्फबारी, जो पिछले दिनों हुई बहुत ताज़ा बर्फबारी थी, उससे वहाँ पे सफ़ेद चादर अभी भी देखने को मिल रहा है। वहाँ पे बिजली आपूर्ति जो है वो भी बाधित हुई है, जल आपूर्ति जो है वो भी बाधित हुई है। बहुत सारे सड़क मार्ग हैं जो वो बंद पड़ गए हैं बर्फबारी की वजह से। और यही नतीजा है। हालांकि वहाँ बर्फबारी से राहत है, लेकिन बावजूद इसके अभी वहाँ प्रशासन जो है वो काम कर रही है, सड़कों से बर्फ़ की चादर, मोटी चादर हटा रही है। वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर में तेज़ हवाओं और बर्फीली तूफ़ान की चेतावनी जारी की गई है। तो ये तो पहाड़ी इलाकों की हो गई। आपने दिल्ली का मौसम का मिजाज जाना। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो ये मौसम साफ़ रहने का अनुमान जताया गया है वो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन तक जताया गया है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी शीतलहर की चपेट में है और वहाँ भी ठंड बढ़ गई है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इन दिनों बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि वहाँ मौसम साफ़ हो जाएगा। और इसी के साथ ये भी अनुमान है कि वहाँ 3 डिग्री तक सेल्सियस जो है हमारा न्यूनतम तापमान जो है वो गिरने की संभावना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जब न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गिरेगा तो वहाँ के लोगों को ठंड से कितना बुरा हाल हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल यही है मौसम का मिजाज। हालाँकि एक और चीज़ आपको बता दूँ कि दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है वो हर समय खराब रहता है, लेकिन जो ठंड के दिनों में प्रदूषण का जो लेवल बना रहता है उसमें सांस लेने में दिक्कत आती है और उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह जो लोग टहलने जाते हैं कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार भी झेलते हैं। तो ये रहा मौसम का मिजाज। मैं नामिका प्रीतम, पर्यावरण पोस्ट के लिए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।